गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग फैक्टराइजेशन का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस किए थे कि कैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम कैसे फैक्टराइज करते हैं और कैसे एक पोलिनोमियल में एक पोलिनोमियल से डिवीज़न करते हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी क्वेश्चन सीखे थे और कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। तो दोस्त, फैक्टराइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारा 4 आइडेंटिटी जिसके बारे में हम लोगों ने पहले काफ़ी बात कर लिए हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो दोस्त, ये हमारा आइडेंटिटी है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आइडेंटिटी है हमारा a-b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड हमारा आइडेंटिटी है a² माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और फोर्थ हमारा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त, ये हमारा है x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो दोस्त, ये 4 आइडेंटिटी हमें हमेशा रिमेंबर होना चाहिए। जब भी कोई हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो तो उसे जब ब्रेक करना हो तो हम इस तरह से इस आइडेंटिटी पे यूज़ करके और उसको हम ब्रेक करते हैं। लेकिन हमारा जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो उसे जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक करना हो या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना हो, तो इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको ये 4 आइडेंटिटी याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब दोस्त, हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त, ये हमारा एक्सरसाइज 14.4 का पहला क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यानी ये बोल रहा है कि ये जितने मैथमेटिकल ये स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है ना। तो आप उसको फाइंड आउट कीजिए, उसको सही कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे अगर दोस्त हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो ये चूँकि हम जानते हैं कि जब हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 4x में तो हुआ है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन 4 से 5 में नहीं हुआ है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे कि द गिवेन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। नाउ अब करेक्ट क्या होगा तो हमें उसको करना है। तो नाउ अब देखिए, द लिख लीजिए, द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी। अब ये 4x माइनस 5 बराबर, तो दोस्त क्या हम जानते हैं कि इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यानी 4x माइनस 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या इसमें गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ 5 की जगह पे 20 होना चाहिए, ठीक है ना। और प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखिए मल्टीप्लाई के समय, ठीक है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें दोस्त तो देखिए, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है
एक्स 3x प्लस 2 बराबर 3x² प्लस 2। तो इसमें दोस्त अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो देखिए ये 3x² हो जाएगा, तो ये तो सही है, लेकिन जब x में 2 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो बस इसको स्टेटमेंट में से लिख लीजिए कि द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट the correct statement will be, अब करेक्ट क्या होगा दोस्त, तो x 3x प्लस 2। तो अब दोस्त हम x से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी कर देंगे, तो 3x² अब प्लस 2x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अगर उसी तरह से दोस्त अगर हम थर्ड की बात करें तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 5xy, यानी 2x प्लस 3y बराबर 5xy। तो ये हमारा दे रहा है 5x 2x प्लस 3y, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि दोस्त 2x प्लस 3y में जब हम ऐड करेंगे 2x में 3y तो कभी ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ठीक है ना। ये 2x और 3y दो लाइक टर्म नहीं है, तो ये ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो लिख लेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट नाउ। अब देखिए अब क्या लिख लेंगे, बस यही लिख लेंगे कि 2x प्लस 3y में अगर हम ऐड करेंगे दोस्त तो 2x प्लस 3y, तो यही होगा, ये हमारा करेक्ट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बस दिस इज द, ये सारे एक एक लाइन के सवाल हैं, ठीक है ना दोस्त। तो आप इसको बना सकते हैं, बस ऐसे ही दिया हुआ है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये बोल रहा है हमारा कि x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 5x। तो देखिए यहाँ x का मतलब है 1x, तो 1 ये सब लाइक टर्म है तो ये जुड़ जाएगा, तो 1 2 3 3 3 6, लेकिन यहाँ पे तो ये 5 दिया हुआ है 5x, तो ये गलत है। तो लिख लेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी। अब देखिए तो दोस्त x प्लस 2x प्लस 3x, तो ये हमारा हो जाएगा 6x, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा, बस एक एक लाइन का सवाल है। अगर हम दोस्त 5 की बात करें, चलिए 5 यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 5 में हमारा ये बोल रहा है दोस्त कि 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y बराबर 0। तो देखिए ये सारे लाइक टर्म है, तो ये 5 2 7 7 1 8, और 8 में से जब 7 माइनस करेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, हमारा y बच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो 0 दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो लिख लेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द चेंज कर लेते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी
अब देखिए, अब इसको बस ऐसे लिख लीजिए कि 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा कितना, तो 5 टू 7 7 8, यानी 8y माइनस 7y अब बराबर हो जाएगा हमारा y। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें बना लेना है। और दोस्त अगर हम 6 की बात करें तो देखिए, तो ये दोस्त हमारा ये दिया हुआ है 3x प्लस 2x बराबर 5x स्क्वायर। तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो यानी 3 और 2 5 हो जाएगा, 5x होगा, 5x स्क्वायर कहाँ से होगा, होगा ही नहीं। तो ये इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो लिख लेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। बस इसमें लिखना ही है, ठीक है ना। द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए ये 3x प्लस 2x बराबर 5x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें एरर को फाइंड आउट करना है और सही क्या है उसे हमें लिखना है, ठीक है ना। और ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं, तो आप इसको पॉज करके खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल प्लस माइनस है। अब देखिए दोस्त, अगर हम 7 की बात करें तो ये बोल रहा है कि 7 में कि ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7, तो क्या ये पूछ रहा है इतना होगा। तो देखिए ये 4x स्क्वायर यहीं पे दिख रहा है, इसका डबल अगर हम स्क्वायर करें दोस्त, अगर हम 2x इंटू 2x करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये यहीं पे गलत दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि द गिवन स्टेटमेंट is wrong, the correct statement will be, अब देखिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसका, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7, तो ये दोस्त हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 4x स्क्वायर प्लस, अब दोस्त इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 यानी 8x प्लस 7, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। और अब दोस्त अगर हम 8 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 8 हमारा है 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x, तो ये बोल रहा है क्या है इसका, अगर हम ऐसे करें होल स्क्वायर प्लस 5x तो क्या ये दोस्त 4x प्लस 5x हो जाएगा, यानी 9x होगा, ये पूछ रहा है। तो दोस्त अभी हमने 2x का होल स्क्वायर अभी तो किया, ये हमने किया है, तो 4x स्क्वायर हुआ है, यहाँ तो 4x लिखा हुआ है, तो ऐसे ही रॉन्ग है। तो इसलिए बस अब लिख लेना है कि द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है ना, या इनकरेक्ट, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, अब दोस्त करेक्ट क्या होगा, तो देखिए ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है ना। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो लाइन का है, स्टेटमेंट वाला है। बस आपको सिंपल इसमें स्क्वायरिंग है, एडिंग है, सब्ट्रैक्टिंग है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपको सिखाना चाहता है, ठीक है ना, कि आप इसका कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखें,
ठीक है ना। अब जाने कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे एडिंग होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ से आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमें ये इस क्वेश्चन में। तो ये दे रहा है कि 3x + 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये दोस्त हमें दे रहा है 3x² + 6x + 4। तो ये बोल रहा है कि क्या ये सही है। तो देखिए 3x तो पहले तो हम जानते हैं दोस्त कि a + b का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा होता है a² + 2ab + b²। तो पहले तो हमें इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 3x का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा दोस्त 9x² आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3x² है, तो पहले तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो बस लिख लेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है ना। द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी। अब करेक्ट क्या होगा, तो देखिए ये दोस्त 3x + 2 का होल स्क्वायर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा a²। यानी अगर हम मान लें दोस्त, इसको a मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2a + b² ब्रेक कर लेंगे। तो दोस्त यहाँ हमारा क्या हो जाएगा a² यानी 3x² + 2 × a। तो a की जगह पे 3x है तो 3x लिख लेंगे, और दोस्त b की जगह पे 2 है तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और दोस्त ये b का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, बस। तो ये हमारा हो जाएगा 9x² + 2 3 6 दूना 12x, तो 12x + 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त ये इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये कुछ सिखाना चाहता है कि कैसे होल स्क्वायर करते हैं, कैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग है तो कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारे ये आपको बताना चाहता है, ठीक है ना। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए, ये सब इजी है, ठीक है ना। तो देखिए ये 10 में बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर -3, यानी जो ये एक्सप्रेशन दे रहा है हमारा x² + 5x + 4। तो अगर इसमें हम x के जगह पे -3 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या ये इतना आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दोस्त 3 3 का 9, ठीक है, और 5 × -3 तो ये माइनस निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है ना। और ये 5 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ तो मल्टीप्लाई है तो -15 होगा, जबकि ये 2 दे रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, तो लिख लेंगे बस इसको कि द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। यानी हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, और बस इसको लिख लीजिए द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी। अब क्या होगा, तो देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए हमारा क्या है x² + 5x + 4। अब इसमें हमें -3 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो बस कर लीजिए माइनस, रख लीजिए माइनस, तो -3² + 5 × -3 और +4, यानी जहाँ जहाँ x है हमने दोस्त -3 रख लीजिए उसमें, ठीक है ना। तो अब ये हमारा दोस्त हो जाएगा 3 3 का 9, यानी माइनस और माइनस, देखिए -3 × -3, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस। अब इसमें अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यानी -15 + 4। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 9 4 13, यानी 13 - 15 बराबर -2।
तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा -2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे करेक्ट प्रोसीजर से। तो ये हमारा रॉन्ग है, यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है सारे क्वेश्चन। अभी देख लीजिए सेकंड की बात अगर हम करें तो वैसे ही है। सेकंड में भी बोल रहा है दोस्त कि आप इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए x बराबर -3 यानी x² - 5x + 4 में, तो क्या ये -2 रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे ये -3 का होल स्क्वायर ठीक है, ये 9 होगा, ओके। -5 और -3 जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तब +15 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे -15 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। तो लिख लेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और अब लिख लेंगे कि द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी। अब करेक्ट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे दे रहा है x² - 5x + 4। तो दोस्त जहाँ जहाँ x है वो हमें क्या -3 पुट करना है, तो बस -3 पुट कर लेंगे। देखिए -3 का होल स्क्वायर -5 इंटू -3 और +4, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -3 पुट कर लिया, ठीक है ना। अब दोस्त इसको ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो यानी +15। और दोस्त ये हमारा 4 यानी 9 9 18 यानी दोस्त हमारा ये 28 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए ये इसका सी पार्ट बोल रहा है कि आप x बराबर -3 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो इसमें देखिए आपको क्या इतना आंसर आ रहा है। तो देखिए x² तो -3² किया, ओके, और 5 -3 किया, ठीक है। तो ये 9 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें जो हम -3 इंटू -3 करेंगे तो दोस्त ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ -9 लिखा हुआ है तो ये गलत है ना। तो इसलिए लिख लेंगे यहाँ पे कि द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी। अब करेक्ट क्या होगा, तो देखिए x² + 5x, तो इसको दोस्त -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, तो दोस्त ये 9 - 15। अब प्लस में अगर माइनस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो माइनस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा कितना, 15 में से 9 तो -6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे। तो देखिए ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं। ये 11 में बोल रहा है कि y - 3 का होल स्क्वायर, क्या ये होगा, तो होगा ही नहीं। देखिए a - b का होल स्क्वायर दोस्त हमने क्या देखा है, a² - 2ab + b²। तो यहाँ y² किया है और 9 भी कर दिया है, -9 कर दिया है, जबकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। यानी देखिए द पहले लिख लेते हैं और सही, द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। ये हमारा इनकरेक्ट है, ओके, हाँ इनकरेक्ट, ओके। द करेक्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए, द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी
अब करेक्ट क्या होगा तो देखिए y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए। तो ए की जगह पे क्या है हमारा, ए की जगह पे y है, b की जगह पे 3 है, ठीक है ना। तो बस y इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस 6y और प्लस 9। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट होगा, जबकि ये दे रहा है ये रॉन्ग है, ठीक है ना, ए वाई स्क्वायर माइनस 9। तो इस तरह से ये सब आपका टेस्ट ले रहा है, ठीक है ना। आपने जितना आइडेंटिटी पढ़े हैं और जितना एडिंग सब्ट्रैक्टिंग किए हैं तो उसका ये टेस्ट ले रहा है आपका, ठीक है ना। तो आप इसको बना लीजिए अच्छा से पॉज करके, ठीक है ना। अगर हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम 12 की बात करें तो ये हमारा दे रहा है z प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर z स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ तो हम क्लियर देख रहे हैं कि यार 2a भी यहाँ से गायब है ये पोर्शन से हमारा। अब इसमें क्या है हमारा, ये दे रहा है कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तो a स्क्वायर z स्क्वायर और b स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है ना। और ये 2ab वाला तो यहाँ से गायब कर दिया है, यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए अब, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारा ये इनकरेक्ट है। अब लिख लेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट विल बी। अब इस फार्मूला पे आप ब्रेक कर लीजिए इसको, देखिए z प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त z स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, यानी 2z इंटू 5, ठीक है ना। यानी a की जगह पे हमारा z है, b की जगह पे हमारा 5 है, ठीक है ना। तो 2ab अब प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो हमने लिख लिया। अब ये हो जाएगा हमारा z स्क्वायर प्लस 2 5 10z, ठीक है ना, अब प्लस 25। तो इस तरह से ये हमारा सही है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है ना। यहाँ भी दोस्त देखिए ये हमें मल्टीप्लाई के बारे में बता रहा है कि आप बताइए ये क्या सही है। तो हमने तो अभी मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत है, ठीक है ना। 2a में अगर a से करेंगे तो 2a स्क्वायर, ठीक है ना। 2ab तो यहाँ लिखा ही नहीं है, जब इसमें हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2ab यहाँ 2ab है नहीं, तो हम लिख लेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। अब लिख लेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी। अब करेक्ट इसमें क्या होगा, तो बस अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए जैसे ये हमारा दिया है 2a प्लस 3b और a माइनस b, ठीक है ना। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए, इसको हम 2a और a माइनस b यानी इससे हम पूरा में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब प्लस फिर 3b से फिर a माइनस बी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इससे फिर हम पूरा में ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्त 2a स्क्वायर। जब हम अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर, और दोस्त जब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 2ab। और उसी तरह से दोस्त जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3ab, और दोस्त ये फिर ये हमारा
-3b²। चूँकि यहाँ माइनस है, यहाँ पॉजिटिव है, प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस, तो ये माइनस लिख लिया, ठीक है ना। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 2a² और 3ab, ये दोनों लाइक टर्म है, तो 3ab में से 2ab माइनस कर लीजिए तो आपको 1ab बच जाएगा और -3b²। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा लिख लीजिए आंसर, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम 14 की बात करें तो देखिए, तो ये 14 क्या है हमारा, देखिए इसको भी बना लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो ये हमारा 14 है, a+4 और a+2 का मल्टीप्लिकेशन हम जब करेंगे तो a² + 8 होगा, ये पूछ रहा है। तो दोस्त यहाँ पे देखिए, जब हम ये a और 2a और यहाँ 4a यानी 6a, तो यहाँ से तो गायब है, ये गलत है। यानी कहने का मतलब है कि ये चूँकि एक आइडेंटिटी पे ये बता रहा है कि हमने जैसे पढ़ा है कि x + a और x + b तो बराबर क्या होता है, तो x²। अब प्लस ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, a + b और x, अब प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये दोनों को, ठीक है ना। तो यानी ab, यानी इस आइडेंटिटी की बात कर रहा है वो। तो यहाँ तो ये गलत है, तो लिख लेंगे कि पहले तो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। अब लिख लेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये a+4 और a+2, तो दोस्त इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a² प्लस, अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसको जब हम ऐड कर लेंगे दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा 4 + 2 × a, अब प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 4 दूना ऐसे कर लेंगे, तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा a² + 6a + 8, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, a+4 और a+2, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो 2 चौके 8 और ये हमारा 2a, और दोस्त ये हमारा हो जाएगा, देखिए। और यहाँ से जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4a, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a², इसको ऐड कर लीजिए 8 + 6a + a²। तो देखिए ये हमारा आ गया। तो आप चाहें, ये कॉलम मेथड है, आप कॉलम मेथड से कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं कॉलम मेथड, ठीक है ना। तो आपको जैसे मल्टीप्लाई वैसे करना है वैसे कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नए अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।